तो दोस्तों आज 23 जून 2021 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से चार्जिंग की एक नई तकनीक को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके जरिए अब जेब में पड़े स्मार्टफोन से हाथ में पहनी हुई स्मार्ट वॉच चार्ज होने लगेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आप अपनी बात को या अपने आइडिया को सीधे पीएम मोदी तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपके बताए हुए बात में दम हुआ तो पीएम मोदी उसे खुद दोहराएंगे। ये सब कुछ कैसे होगा अभी हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जल्द ही एक नया कानून बन सकता है जिसके तहत लोगों को ये संदेश दिया जाएगा कि केवल 2 बच्चे ही अच्छे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर आई है जिसके तहत आपको बाइक खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस के तीसरी लहर को लेकर फिर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक इसके लिए भारत सरकार ने कई राज्य की सरकारों को अलर्ट जारी किया है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में सभी व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि किया गया एक नया आविष्कार, जेब में पड़े स्मार्टफोन से चार्ज होगी हाथ में पहनी हुई स्मार्ट वॉच। जी हाँ, आमतौर पर किसी भी गैजेट को चार्ज करने के लिए किसी पावर कनेक्टर से कनेक्ट करना पड़ता है। हालांकि अब वायरलेस चार्जिंग का भी इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन आपको बता दें अब दुनिया वायरलेस चार्जिंग से भी आगे बढ़ने लगी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सिंगापुर के कुछ रिसर्च करने वालों का कहना है कि उन्होंने एक नई तकनीक इजाद कर ली है जिससे वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के जरिए मानव शरीर को टैप करके हाथ में पहने हुए गैजेट को यानी कि स्मार्ट वॉच को या बैंड वगैरह को चार्ज किया जा सकेगा बिना किसी वायर के, बिना किसी बिजली कनेक्टर के। दावा किया गया है कि इस तकनीक में जेब में रखे फोन से पावर को ट्रांसमिट किया जाएगा जिससे हाथ में मौजूद गैजेट चार्ज होने लगेगी। दोस्तों आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो एक ऐसी तकनीक इजाद की गई है दावे के मुताबिक जिसके जरिए आपका शरीर एक वायर का और एक चार्जिंग पैड का काम करेगा। आपके फोन में जो चार्जिंग होगी उसे आपके शरीर के जरिए आपके पहने हुए स्मार्ट वॉच तक पहुंचाया जाएगा और फिर इस तरीके से इंसान के शरीर का इस्तेमाल करके आपके फोन की चार्जिंग से यानी कि आपके फोन में जो पावर है उसके जरिए आपका जो स्मार्ट वॉच है जिसे आपने अपने हाथ में पहना हुआ होगा वो चार्ज होने लगेगा। अगर ये तकनीक आ जाएगी तो फिर स्मार्ट वॉच को या बैंड को बार बार हाथ से उतार कर चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल अपना स्मार्टफोन चार्ज करेंगे और वो आपके जेब में होगा और आपके शरीर के जरिए आपके हाथ में पहना हुआ स्मार्ट वॉच अपने आप ही चार्ज हो जाएगा। अब देखना यह है कि ये जो दावा किया गया है नई तकनीक को लेकर तो ये आम जनता तक कब पहुंचती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पीएम मोदी तक आप पहुंचा सकते हैं अपनी बात और आइडिया। बात में अगर हुआ दम तो पीएम मोदी उसे खुद दोहरा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी का एक रेडियो कार्यक्रम आता है जिसे लोग मन की बात कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। आपको बता दें पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए हर महीने पूरे देश को संबोधित करते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो अपना एक नया भाषण देते हैं। देश में उस समय जो भी हालात चल रहे होते हैं पीएम मोदी उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही में देश के अगर किसी नागरिक ने कोई अच्छी बात पीएम मोदी तक पहुंचाई होती है या कोई अच्छा आइडिया दिया होता है या कोई अच्छा काम किया होता है तो पीएम मोदी उसकी तारीफ भी करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि देश का कोई भी नागरिक पीएम मोदी तक अपने बात को, अपने आइडियाज को पहुंचा सकता है और अगर आपके आइडिया में दम है, अगर आपके बात में दम है तो उस पर भारत सरकार की तरफ से अमल भी किया जा सकता है। देश में जो भी हालात चल रहे हैं आप उसको लेकर, अपनी कोई परेशानी को लेकर या आप सरकार तक कोई बात पहुंचाना चाहते हैं उसको लेकर आप इस तरह की कोई भी बात पीएम मोदी तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इस महीने अपनी बात को पहुंचाने की आखिरी डेट 27 जून तक है, यानी कि आप कल तक अपनी बात को पीएम मोदी तक पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें इस महीने लगभग 5600 से ज्यादा लोगों ने अपनी बात को पीएम मोदी तक पहुंचाने की कोशिश की है। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप अपनी बात को पहुंचाने के लिए सरकार की कौन सी वेबसाइट के कौन से पेज पर जाएंगे। इससे पहले आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए तैयारी
में है यूपी सरकार। अब घर घर पहुंचेगा ये संदेश कि 2 बच्चे ही अच्छे। जी हां, जनसंख्या कंट्रोल को लेकर कानून बनाने की तैयारी में जुटी उत्तर प्रदेश की सरकार अब अपना संदेश घर घर तक पहुंचाएगी और कहेगी कि 2 बच्चे ही अच्छे। इसके लिए 27 जून से एक अभियान शुरू हो रहा है जो कि अगले महीने जुलाई भर जारी रहेगा। इसके तहत पति पत्नियों से कहा जाएगा कि बच्चे केवल 2 ही अच्छे। आने वाले दिनों में जल्दी ऐसा हो सकता है कि देश के कई हिस्सों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून भी आ जाए, यानी कि एक नियम ही बना दिया जाएगा कि लोग केवल 2 बच्चे ही पैदा कर सकते हैं। अभी हाल ही में साक्षी महाराज की तरफ से ये बयान दिया गया है कि सबसे पहले ये कानून उत्तर प्रदेश में लागू होगा। फिलहाल वैसे तो इस कानून को लेकर बातचीत चल रही है। इसी की वजह से अभी सरकार केवल लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही है कि केवल 2 ही बच्चे पैदा किए जाएं, लेकिन आने वाले दिनों में जब ये कानून बन जाएगा तो ये एक नियम की तरह काम करने लगेगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यूपी सरकार की तरफ से जल्दी एक नया कानून लाया जा सकता है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जिसके तहत ये कहा जाएगा कि केवल 2 बच्चे ही पैदा करें। तो दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस तरह का कानून पूरे देश में आपकी पर्सनल राय के हिसाब से लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसके बाद लोगों को केवल 2 बच्चे ही पैदा करने की अनुमति होगी। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राम के नाम पर भी हो रही है लूट। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की फर्जी वेबसाइट बनाकर 500 लोगों से ठग लिए 1 करोड़ रुपए। 5 लोगों की गई है गिरफ्तारी। जी हां, राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का साइबर क्राइम की टीम ने खुलासा किया है। दोस्तों, आज के जमाने में लोग ऐसे हो गए हैं कि राम के नाम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। जानकारी मिली है कि इन लोगों ने राम जन्मभूमि के नाम से एक फर्जी वेबसाइट बनाई थी और इसके जरिए लोगों से चंदा मांगते थे, ये कहकर के अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है। ताज्जुब की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने इन्हें चंदा भी दिया। लगभग 500 लोगों से ठगी करने के बाद इन लोगों के पास 1 करोड़ रुपए तक आ गए थे। हालांकि अभी इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, वैसे आपको बता दें कि इस तरह के कई और गिरोह हो सकते हैं जो कि राम मंदिर के बनाने के नाम पर लोगों को चूना लगा सकते हैं। इसी की वजह से लोगों को सावधान रहना चाहिए। आपके पास अगर कोई मैसेज आता है या आपके पास कोई कॉल करता है कि आप राम मंदिर बनाने के लिए चंदा दें, तो उसको पैसे देने से पहले आपको अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। इसका एक आसान तरीका है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जो अपनी वेबसाइट है, आप सीधे वहां पर जाने की कोशिश करें। वहां पर आपको चंदा देने की ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी अयोध्या में राम मंदिर बनने का काम चल रहा है। इसी की वजह से आने वाले दिनों में कई और गिरोह ऐसे सामने आ सकते हैं जो कि राम मंदिर के नाम पर लोगों से लूट कर रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि पैसे और दौलत की लालच में लोग राम के नाम को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इलेक्ट्रिक कार और बाइक पर मिलेगी 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी, यानी कि 1.5 लाख रुपए देगी सरकार गाड़ी खरीदने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में सीधे बैंक खाते में। जी हाँ, सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान किया है। इसमें राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं लेकिन उसको चलाना अब मुश्किल हो रहा है। साथ ही में पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इससे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा फैलता है। इसी की वजह से अब हमारा भारत देश ये चाहता है कि देश में ज्यादातर गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो, यानी कि बिजली से चार्ज होकर चलने वाली हो। इसी की वजह से देश की राज्य की सरकारें अलग अलग तरीके से लोगों को लुभा रही हैं और लोगों को गाड़ी खरीदने पर सब्सिडी दे रही है। देश के ज्यादातर राज्यों में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर, यानी कि आप इलेक्ट्रिक कार खरीदें, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदें, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदें, आपको इस पर सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि जो सब्सिडी की रकम है वो थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है। फिलहाल जो खबर आई है ये है गुजरात सरकार की तरफ से। ताजा जानकारी के मुताबिक 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर गुजरात सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। इसके अलावा 2 व्हीलर यानी कि बाइक स्कूटी वगैरह खरीदने पर 20,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा 3 व्हीलर खरीदने पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि गाड़ी खरीदने के बाद जो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह लगती है तो वो फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर नहीं लगेगी। तो इस वजह से भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको सस्ती पड़ेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे गाड़ियों के शोरूम में जा सकते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर आपके राज्य में सरकार की तरफ से कितनी सब्सिडी दी जा रही है आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट से देश में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। केंद्र सरकार ने 3 राज्यों को अलर्ट भी कर दिया है जारी। जी हाँ, जैसा कि आप कई दिनों से इस बात को सुन रहे हैं कि हमारे भारत में अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि जब साल 2020 में, यानी कि पिछले साल जब
जब पहली बार कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था तो वो कोरोना वायरस की पहली लहर थी। इस साल 2021 में जो कोरोना वायरस फैला और इसने जो बड़ी तबाही मचाई तो ये कोरोना वायरस की दूसरी लहर थी। अब इसके बाद कई विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर या इस साल के अंत तक कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। साथ ही में हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है कि जो वायरस है वो अपने रंग रूप को बदलता है। रंग रूप को बदलने के बाद ये कई बार और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। कोरोना वायरस के अभी तक पूरी दुनिया में कई तरह के प्रकार देखने को मिले हैं और अब विशेषज्ञों की तरफ से इन प्रकार को नाम भी दिया जाने लगा है। अभी हाल ही में जिस कोरोना वायरस के प्रकार ने हमारे भारत में तबाही मचाई उसका नाम डेल्टा था, लेकिन इसी बीच अब ये खबर आ रही है कि इसी डेल्टा वेरिएंट ने अपने रंग रूप को बदला है और रंग रूप को बदलने के बाद एक बार फिर से ये और ज्यादा खतरनाक हो गई है और कोरोना वायरस के इस वेरिएंट को यानी कि इस नए प्रकार को डेल्टा प्लस का नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इसी डेल्टा प्लस की वजह से भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि केवल हमारे भारत में नहीं बल्कि दुनिया के 9 देशों में कोरोना के इस नए प्रकार ने यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट के अब 22 मामले भारत में भी सामने आ गए हैं, जिसमें से 16 महाराष्ट्र में मिले हैं। इसके अलावा इक्का दुक्का मामले केरल में, साथ ही में मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का इसके मामले देखने को मिले हैं। भारत सरकार समेत राज्य की जो सरकारें हैं वो कोरोना वायरस के तीसरी लहर से बचने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है, यानी कि एक्स्ट्रा अस्पताल वगैरह बनाने की जिद्दोजहद की जा रही है। साथ ही में आपको बता दें इसी बीच बीते मंगलवार को केंद्र सरकार ने यानी कि भारत सरकार ने देश के कई राज्यों को कोरोना वायरस के इस नए प्रकार को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है और सावधान रहने की सलाह दी है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई और राज्य कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। इसी के बीच ये खबर आई है कि बंगाल की सरकार ने भी 10 लोगों की एक टीम बनाई है ताकि इस कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटा जा सके। हालांकि इतनी सारी बातें बताने के बाद लास्ट में ये कहा जाता है कि लोगों को वैसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले बहुत सारे विशेषज्ञ ये कह चुके हैं कि कोरोना वायरस से बचने का जो एक सबसे अभी मेन और ठोस तरीका है वो है वैक्सीन लगवाना। लेकिन इसी बीच कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर एक ऐसी खबर आई है जो कि आपको चौंका सकती है और एक खुशखबरी भी दे सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 3 हफ्ते अक्टूबर तक या साल के अंत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर कब तक आएगी अभी तक कोई बात साफ नहीं है। कई वैज्ञानिकों ने इसका भी दावा कर दिया है। जी हाँ, एम्स के निदेशक यानी कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया समेत कई एक्सपर्ट इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है, जैसा कि हम आपको पूरी बात पहले ही बता चुके हैं। लेकिन आपको बता दें इसी के बीच दक्षिण भारत के कई वैज्ञानिकों ने इन बातों को खारिज कर दिया है, यानी कि इसे गलत कहा है। कई टॉप वायरोलॉजिस्ट और कोरोना पर रिसर्च करने वालों ने कहा है कि फिलहाल ऐसे कोई भी साइंटिफिक आधार यानी कि सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये कहा जाए कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। तो दोस्तों अब वैज्ञानिकों के असल में 2 ग्रुप हो गए हैं। एक ने तो ये कह दिया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में या अक्टूबर के महीने तक या इस साल के अंत तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन उसी तरफ दक्षिण भारत के ही कई वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि फिलहाल ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये कहा जाए कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी ही। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो वैज्ञानिकों की दूसरी टीम है उनकी बात ही सच हो जाए। जाहिर सी बात है ये काम सरकार को मजबूरी में करना ही पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें अभी तो कोरोना वायरस के मामले दिन पर दिन हमारे भारत में काफी तेजी से कम हो रहे हैं, जो कि बड़ी राहत की बात है। इसी से जुड़ी अगली खबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बीते रोज एक बार फिर से मिले 50,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 1300 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान कोरोना वायरस की वजह से। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,27,850 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक हमारे भारत में 3,90,691 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,89,87,311 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 6,38,038 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति बोले कोरोना वैक्सीन लगवाओ वरना लगेगा सुअर का टीका और भेज दिया जाएगा जेल। जी हाँ, अपने अटपटे बयानों के लिए कुख्यात यानी कि मशहूर फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो ने कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के लिए चेतावनी जारी की है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा है कि जो भी लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें जेल भेज दिया जाएगा और साथ ही में सुअर का टीका लगवाना होगा, यानी कि ये एक धमकी दी गई है फिलीपींस के रहने वालों को। जानकारी के मुताबिक फिलीपींस देश की कुल आबादी 11 करोड़ है, लेकिन आपको बता दें अभी तक बहुत कम लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। बात करेंगे आज
आज के अगले बड़े खबर की, तो ई कॉमर्स कंपनियों की फ्लैश सेल पर नहीं लगेगी रोक, सरकार ने कहा शिकायतों पर जरूर होगी जांच। जी हां, अभी हाल ही में ई कॉमर्स साइट को लेकर ये खबर आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि सरकार ई कॉमर्स से जुड़े कुछ कानून में बदलाव करने वाली है, जिसके तहत ऐसा हो सकता है कि जो फ्लैश सेल है सरकार इस पर बैन लगा दे, यानी कि उन फ्लैश सेल पर जिनमें कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट मिलते हैं और साथ ही में सेल के दौरान वो सस्ते भी मिलते हैं। तो अब इसी को लेकर भारत के मंत्रालय की तरफ से ये बात साफ की गई है कि जो ई कॉमर्स की तरफ से फ्लैश सेल चलाई जाती है तो इस पर बैन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये जरूर होगा कि अगर इन फ्लैश सेल के जरिए कोई कंपनी ग्राहकों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी और अगर उनकी शिकायत कर दी जाती है तो फिर इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो भारत सरकार की तरफ से ये बात साफ हो गई है कि ई कॉमर्स वेबसाइट पर यानी कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी साइट पर जो फ्लैश सेल चलती है जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जाता है, इस पर बैन नहीं लगाया जाएगा। पिछले दिन आई खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक साथ 5 डिवाइस पर चला सकेंगे व्हाट्सएप सेम नंबर से, नए स्क्रीनशॉट से मिली है फीचर की अहम जानकारी। जी हां, व्हाट्सएप पर मल्टी डिवाइस फीचर का काफी समय से इंतजार किया जा रहा है। एक नई रिपोर्ट में फिर से ये पता चला है कि मल्टी डिवाइस फीचर का अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में व्हाट्सएप की तरफ से मल्टी डिवाइस फीचर यूजर को मिल जाएगा। आपको बता दें, वी बीटा इन्फो से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस फीचर का पहला बीटा वर्जन सबसे पहले व्हाट्सएप वेब के लिए पेश किया जाएगा, यानी कि जो व्हाट्सएप ब्राउजर के जरिए कंप्यूटर लैपटॉप में चलता है तो सबसे पहले मल्टी डिवाइस का फीचर स्मार्टफोन से पहले लैपटॉप कंप्यूटर के लिए आएगा, उसके बाद फिर ये स्मार्टफोन के लिए आ सकता है। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि व्हाट्सएप मल्टी डिवाइस फीचर के जरिए यूजर 4 एडिशनल डिवाइस पर अपने व्हाट्सएप का एक्सेस पा सकेंगे। आसान सी भाषा में कहें तो अभी आप जिस स्मार्टफोन में अपने व्हाट्सएप को चलाते हैं, इसको छोड़कर 4 और डिवाइस में आप अपने सेम नंबर से व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल के दाम में फिर लगी आग, लोगों पर फिर पड़ी है महंगाई की मार। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम एक दिन शांत रहने के बाद एक बार फिर से इसके दाम में बढ़ोतरी की गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज मंगलवार को एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में 28 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 50 पैसे है, यानी कि राजधानी दिल्ली में भी अब जल्द ही 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए के आंकड़े को पार करने वाला है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 28 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 88 रुपए 23 पैसे है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 23 जून को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, साथ ही में पूर्व उत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि सिक्किम में, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग हिस्सों में, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में, केरल में, तटीय कर्नाटका के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा तमिलनाडु के भी कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, कोंकण में, गोवा में और गुजरात के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय जैसे कि तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटका में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार का बड़ा फैसला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में 51% हिस्सा बेचेगा केंद्र, यानी कि जल्दी ये दोनों बैंक हो जाएंगे सरकारी से प्राइवेट। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण पर मुहर लगा दी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को विनिवेश के लिए चुना गया है। आसान सी भाषा में कहें तो ये दोनों ही बैंक जल्द ही प्राइवेट हो जाएंगे, क्योंकि इनमें जो सरकारी हिस्सा है उसे बेचा जाएगा। ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने इसके निजीकरण पर, यानी कि इसे प्राइवेट करने पर अपनी मुहर लगा दी है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार की इन दोनों बैंकों में जो हिस्सेदारी है उसे चरणबद्ध तरीके से बेचा जाएगा। पहले चरण में भारत सरकार इन दोनों ही बैंक का 51% हिस्सा बेच सकती है, तो जैसे ही सरकार का 50% से ज्यादा हिस्सा बिक जाएगा तो फिर ये दोनों ही सरकारी बैंक प्राइवेट हो जाएंगे। आपको बता दें, आने वाले दिनों में कुछ और सरकारी बैंक भी प्राइवेट होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसके बारे में बजट में ही ऐलान कर दिया था। जानकारी के मुताबिक इन बैंकों का सरकारी हिस्सा बेचकर सरकार के पास जो पैसे आएंगे तो उसे और दूसरे कामों में लगाया जाएगा, जिससे देश की उन्नति हो सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली सरकार ने 9वीं और 11वीं के जारी किए रिजल्ट। शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है परिणाम। जी हाँ, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बीते मंगलवार को 9वीं और 11वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण अभी हाल ही में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई थी। ऐसे में विद्यालय के मिड टर्म और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया गया है। जानकारी के मुताबिक 9वीं क्लास के 80% से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। इसके अलावा 11वीं क्लास में लगभग 97% छात्र पास हुए हैं, यानी कि दोनों ही क्लासों में सभी बच्चे पूरी तरीके से पास नहीं हुए हैं। जो बच्चे पास हो गए हैं
अब वो अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे, यानी कि 9वीं वाले 10वीं में जाएंगे और 11वीं वाले 12वीं में जाएंगे। और ऐसा पहली बार होगा कि 9वीं और 11वीं का रिजल्ट भी वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। 9वीं और 11वीं के छात्र अपने रिजल्ट को edudel.nic.in वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, यानी कि शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो श्रीनगर में हुआ आतंकी हमला, नमाज पढ़कर घर लौट रहे पुलिस इंस्पेक्टर पर बरसाई गई गोलियां। जी हां, आतंकवादियों का कोई भी धर्म नहीं होता है, ये बात सच है। इसको लेकर कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले के बाहरी इलाके में बीते मंगलवार की रात आतंकी हमले में पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये पुलिस इंस्पेक्टर नमाज पढ़ के अपने घर लौट रहे थे, तभी इन पर आतंकियों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर का नाम परवेज अहमद था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से बढ़े सोने के दाम, लेकिन चांदी हुई है सस्ती। आइए बताएं सोने चांदी के भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को एक बार फिर से सोने के दाम में मामूली सी बढ़त, यानी कि 45 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 24 कैरेट 10 ग्राम सोना राजधानी दिल्ली में 46,213 रुपए का है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 86 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 66,389 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकारी बम्पर नौकरी की खबर, राजस्थान पुलिस की तरफ से निकाली गई है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। आवेदन करने का अभी भी है मौका। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने राजस्थान में पुलिस उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए एक बार फिर से बम्पर भर्ती निकाली थी। जानकारी के मुताबिक वैसे तो इसके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन आवेदन की डेट को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक जो भी लोग इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं, तो वो लोग आने वाले 29 जून 2021 तक इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। वैसे हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिसके जरिए आप इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। दोस्तों, जाते जाते आपको पीएम मोदी से जुड़ी उस खबर के बारे में बता दें, जिसके तहत आप पीएम मोदी तक अपनी बात को और अपने आइडिया को पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए भी हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके सीधे सरकार की वेबसाइट के एक आर्टिकल पर पहुंच जाएंगे। इसी पेज पर आपको एक कमेंट बॉक्स दिखाई देगा। आपको जो भी बात कहनी है, यानी कि जो भी बात आप पीएम मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं, वो सारी बात आप यहीं पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 23 जून 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।